हाय, वेलकम टू जीएमटी एकेडमी। और आज हम सीखेंगे होमोफोन्स और होमोग्राफ्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सुनिए, मैं एक्चुअली उन शब्दों के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेम स्पेलिंग है पर मीनिंग अलग अलग है, और कभी कभी डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं लेकिन साउंड सेम है। यस ऑफ कोर्स, मैं उन्हीं शब्दों के बारे में बात कर रही हूँ जिनका नाम है होमोफोन्स और जिनका नाम है होमोग्राफ्स। तो चलिए इनके अंतर को अच्छे से समझते हैं, और समझने और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से जल्दी जीएमटी एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले और लाइक एंड शेयर उन तक जरूर करें जिनको ऐसे वीडियो की जरूरत है। तो हम जीएमटी एकेडमी की तरफ से हम आपको सिखाएंगे कि बिगिनर से किस तरीके से आप इंग्लिश में फ्लुएंट भी हो सकते हैं, एडवांस भी हो सकते हैं। सो हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पर। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त और ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं, आज के इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझते हैं। सो मैं बात कर रही हूँ डिफरेंसेस बिटवीन दी होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। सो आपने भी कभी कभी ऐसे शब्द देखे होंगे, लाइक सुने होंगे, या फिर आप भी कंफ्यूज हुए होंगे कि यार साउंड तो सेम आ रहा है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं होमोफोन्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? होमोफोन्स। सो होमोफोन्स की मेन कंडीशंस क्या होती है कि इसमें प्रोनाउंसिएशन सेम सुनाई देता है, यानी कि उच्चारण सेम आता है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, TOO2 एंड TWO2, यानी दोनों के उच्चारण सेम है, लेकिन जब मैं टू की बात करती हूँ यहाँ मैं रेफर करना चाह रही हूँ किसी चीज को, जैसे हम को कोई कुछ कह रहा है और हम भी इसको रिटर्न में सेम बोलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I like you and I like you too. I love you too. So same thing, we are actually saying that I also love you, somebody, like, you know. Next is two, which is actually means a number 1 2, right? So क्या सीखा हमने? होमोफोन्स का मतलब होता है सेम प्रोनाउंसिएशन, यानी कि सेम उच्चारण, लेकिन उनकी होती है डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट स्पेलिंग। मीनिंग मतलब कि मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया होगा कि होमोफोन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है होमोग्राफ्स। अब ये होमोग्राफ्स क्या चीज़ें होती हैं? होमोग्राफ्स वो शब्द होते हैं जिसमें हम एक ही शब्द को कुछ अलग तरीके से बोलते हैं। कैसे? चलिए आइए देखते हैं। पहली चीज़, होमोग्राफ्स जो होते हैं उसमें सेम स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन इसमें डिफरेंट मीनिंग हो सकता है और साथ के साथ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन भी हो सकता है। तो यदि ऐसे कोई वर्ड आपके भी लाइक सामने डेली रूटीन में ऐसे कुछ आते हैं तो तुरंत आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि हमें किस सिचुएशन में कैसे उसको प्रोनाउंस करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं LEAD, लीड, जिसका मतलब दो तरीके से होता है। एक होता है किसी को गाइड करना, लाइक आई एम एक्चुअली गाइडिंग somebody, like I'm leading you people to understand that what is the difference between homophones and homographs. So similarly, जब मैंने बोला कि यहाँ पे एक धातु की बात हो रही है जिसका नाम होता है लेड, PB, आपने भी शायद सुना होगा, तो उसको हम लीड नहीं बोल रहे, उसको हम लेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? जब धातु में पढ़ रहे हैं तो उसको हम लेड पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम उसे गाइड, किसी को लीड करते हुए या नेतृत्व करते हुए जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कह सकते हैं उसको लीड करना। नेक्स्ट, एक छोटा सा मैंने आपके लिए लाइक एक चार्ट, एक टैबुलेशन काइंड ऑफ टेबल बना रखा है ताकि आपको और अच्छे से प्रॉपरली होमोफोन्स और होमोग्राफ्स के बीच में डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो चलिए समझते हैं। तो पहली चीज़ है, होमोफोन्स का मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल्स आपके लिए दिखाया है जिसमें मैंने लिया है TWO2, TOO2 एंड TO2। तो यहाँ हम देख सकते हैं कुछ वाक्य मैंने लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा I have 2 dogs, इसका मतलब है मेरे पास 2 कुत्ते हैं। यदि मुझे यहाँ पे बोलना है मेरे पास 2 पेन है तो I can say I have 2 pens। तो हम देख सकते हैं कि TWO का मतलब होता है 1 2, यानी नंबर वाला 2, लेकिन जब नेक्स्ट सेंटेंस मैंने पढ़ा, ध्यान से सुनेगा, I love आइसक्रीम too का मतलब है कि भाई मुझे आइसक्रीम भी पसंद है, राइट। नेक्स्ट है, जब मैंने TWO वाला 2 पकड़ा तो यहाँ हम किसी चीज़ की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, I am गोइंग टू स्कूल। तो आपने देखा तीनों बार में यहाँ पर टू की आवाज यानी उच्चारण हमें सेम आ रहे हैं, लेकिन तीनों कंडीशन में मीनिंग डिफरेंट है। सो अब हम चलते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें जल्दी से होमोफोन्स और अच्छे से समझ में आ जाए। तो होमोफोन्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं RIGHT, राइट, एंड WRITE, राइट। तो RIGHT में जब मैंने एक सेंटेंस लिया, योर आंसर इज राइट, का मतलब है कि भाई आपका जो उत्तर है वो सही है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस मैंने लिया, राइट योर आंसर ऑन द पेज।
तो मैंने कहा कि भाई जो आप लिख रहे हैं, जो चीज़ है, उस आंसर को, उस उत्तर को आप एक पेज में लिखिए. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द टू डिफरेंट वर्ड हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड होमोफोन्स. तो यहाँ पे दोनों के डिफरेंट मीनिंग है लेकिन उच्चारण सेम है, सो दैट इज कॉल्ड होमोफोन्स. लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल होमोग्राफ्स का. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रो मतलब होता है, यानी कि दो तरीके से समझे तो एक को हम बोल सकते हैं लाइन, ठीक है, रो. लेकिन एक हमारी हो सकती है आर्ग्यूमेंट, ठीक है. शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि आर्ग्यूमेंट्स को हम रो भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दे हैड अ वेरी बिग रो टुडे. तो आप आर्ग्यूमेंट की जगह थोड़ा सा और एडवांस इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप ROW भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट टाइम जरूर बोलेगा आई हैड अ बिग रो इन माई मीटिंग विद माई बॉस, समथिंग लाइक दैट यू कैन से. द चेयर्स आर इन द रो, यानी कि जो चेयर है वो कतार में लगी हुई है, यानी कि लाइन में लगी हुई है. नेक्स्ट वर्ड हम ले सकते हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मतलब कि यानी कि कोई चीज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेन विच इज अ ऑब्जेक्ट, राइट. सो दैट इज अ थिंग वी कैन टॉक अबाउट. लेकिन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है डिसअग्री करना. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है कि आई ऑब्जेक्ट यू ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, यानी मैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए इस चीज को ऑब्जेक्ट करता हूँ कि मैं डिसअग्री कर रहा हूँ, यानी कि मैं सहमत नहीं हूँ. तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सेंटेंस वाइज. देयर इज अ ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल, लाइक देयर इज अ ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भाई छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है तो मैं क्या बोलूँगी, देयर इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल. सिमिलरली आई कैन से आई ऑब्जेक्ट टू दिस पर्टिकुलर आइडिया, आई ऑब्जेक्ट ऑन दिस आइडिया. तो ये था एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन द होमोफोन्स एंड द होमोग्राफ्स. आई होप आपको आज इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. सो आप देख सकते हैं एक और, जैसे मैं एक वर्ड बताती हूँ आपको. अगर मैंने कहा कि टेल, ठीक है, एक होता है TAIL और एक होता है TALE. आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि टेल क्या होती है और टेल क्या होता है. और ये दोनों वर्ड होमोफोन्स में आएंगे या फिर होमोग्राफ में आएंगे. चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में और लेके आऊंगी मैं अनदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली. थैंक यू so much for watching me on this video and don't forget to subscribe us for new videos. Thank you and bye bye. Take care.